Welcome to my channel Abbas Blog. Today, 9th standard precipitate geography. Let's go with the next topic. अभी आता है कन्वेक्शन ना इक्वाटोरियल रीजन है. देखो सुनो, वहां पे क्या होता है 24/7 पानी होता है, बारिश चालू होता है. कहाँ पे? जहाँ पे इक्वाटोरियल रीजन है, जैसे ब्राजील, अमेजन, 24/7, क्योंकि वहां पे इतनी हीट होती है, इतना कंडेंसेशन होता है, इतना इवापोरेशन होता है. वहां पे क्या होता है, थोड़ा पानी में, वहां पे क्या होता है, वहां पे 24/7 क्या होता है, पानी चालू रहता है, 24 बारिश होता है. ओके, लेकिन थोड़ा उसके ऊपर जो मॉडरेट रीजन है क्या है, वहां पे कैसा है, कन्वेक्शन रेन होता है. क्या होता है, ओके, कन्वेक्शन रेनफॉल. लेट मी गो फॉर दैट. ओके, कन्वेक्शन रेनफॉल कहाँ पे होता है, जहाँ पे इक्वेटर रीजन है. क्या है, जहाँ पे बहुत मैक्सिमम टाइप का क्या होता है, इवापोरेशन हो रहा है, जहाँ पे सन हीट डायरेक्टली आ रही है. क्या आ रही है, अभी वो कौन कौन से एरिया है, देखो, जहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना विथ लाइटनिंग एंड थंडरिंग, क्या होता है, वहां पे कौन कौन सा एरिया है, अमेजोन बेसिन है, साउथ अमेरिका है, कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका है. यहाँ पे कन्वेक्शन होता है. अभी कन्वेक्शन रेन मतलब क्या मालूम है, यहाँ पे कंटिन्यूसली 24/7 क्या होता है, बारिश होती है. क्योंकि यहाँ पे इतना सन का हीट है, परपेंडिकुलर जो रेज गिरते हैं वहाँ, इसकी वजह से इवापोरेशन का फोर्स ज्यादा होता है. क्या होता है, इवापोरेशन मतलब क्या, जो पानी का जो वेपर वेपर बनने का जो ये है ना, वो कैपेसिटी ज्यादा रहता है. और वहाँ का जो एयर है ना, वो हाई टेम्परेचर की वजह से उधर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है. क्या रहती है, समझ में आ रहा है. यहाँ पे ऐसा भी होता है, वहाँ पे बहुत सारे हेवी हाई माउंटेन्स है, वो क्या करते हैं, जो मानसून विंड है बोला ना, उसको रुकते हैं. तो वहाँ पे ना एक जगह पे ना बहुत बारिश होते हैं, और दूसरी जगह पे क्या होता है, पूरा अकाल रहता है, या तो उधर बहुत कम बारिश होती है. समझ में आ रहा है. ये नॉर्मली ब्राजील में ऐसा होता है. कहाँ पे होता है, ब्राजील में ऐसा ही होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन दिस टाइप ऑफ रेनफॉल. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, जो मानसून विंड है वो क्या होते हैं, माउंटेन की वजह से क्या होते हैं, होल्ड हो जाते हैं, और वो एक साइड में क्या करते हैं, वहां पे क्लाउड स्टॉप हो जाते हैं, वहां पे रेनफॉल होती है. और माउंटेन के अदर साइड में क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, या तो होती भी नहीं. ठीक है, द अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूसेस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन. अभी यहाँ पे बारिश गिर गई, और अभी वो माउंटेन के साइड में जा रहे थे, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है. क्या होती है, देखो, वाटर वेपर इन द एयर रिड्यूसेस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन एंड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. अभी वहां पे क्या होता है, एयर खाली हो गई, क्योंकि एक जगह पे उसने पूरा पानी का ये कर दिया. अभी वहां पे क्या होता है, रेन नहीं होगा, वहां पे इवापोरेशन होगा, वहां पे एयर का मॉइस्चर करने का कैपेसिटी ज्यादा हो गया, तो वहां पे रेनफॉल नहीं होगा, वहां पे सिर्फ क्या हो गया, इवापोरेशन होगा. क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है मैंने क्या बताया. द इफेक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल इज इंपॉर्टेंट. मानसून रेनफॉल मतलब क्या, अपना इंडिया, जहाँ पे क्या होता है, डिपेंड है ऐसा पीरियड वाइज. तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है, सीजन का फॉर्मेशन होता है. क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, पीरियड वाइज, जैसे जून से अक्टूबर क्या होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर क्या होता है, रेन होती है. क्या होती है, फिर क्या होता है, अक्टूबर नवंबर टू मार्च क्या हो जाएगा, नवंबर टू फेब क्या होगा, विंटर. और उसके बाद क्या आएगा, समर. मतलब ये जो है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, मानसून सीजन वाइज होता है. क्या होता है, इसका कोई भी ऐसा फिक्स ये रहता है, उसका साइकिल फिक्स रहता है. क्या रहता है, कंटिन्यूस एक ही सीजन नहीं था अपने पे, पूरे 3 सीजन हमारे यहाँ पे साइकिल वाइज चलते हैं. बराबर है. ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, लेट्स गो फॉर योर स्टडी. ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओके. अभी यहाँ पे क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब ये 24/7 नहीं रहते. क्या रहता है, ये सीजनल रहता है. क्या होता है, और ये मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड दे आर एक्सपीरियंसिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल. क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या, एक सीजनल टाइप रहता है, जहाँ पे इवापोरेशन हो रहा है, कहाँ से, सी से हो रहा है, लेक से हो रहा है. और वहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है रिड्यूस होने के बाद, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, समझ के लो. और ये जो है ना मॉइस्चर एयर, ये जो मॉइस्चर भरी एयर है, ये क्या होती है, माउंटेन की वजह से क्या होते हैं,
रुक जाती है, क्या होती है, मॉइस्चर की वजह से रुक जाती है और वहां पे रेनफॉल चालू होता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, सिंपल प्रोसेस और ओरोग्राफिक रेनफॉल का, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ दिस विंड ड्रॉप्स एंड कंडेंसेशन ऑकर्स एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस। गॉट इट, समझ में आ रहा है। ये नॉर्मली कहाँ पे होती है, हाँ, इन मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द वर्ल्ड, कन्वेक्शन रेनफॉल इन रीजन, वो छोड़ो, ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है ना, वहां पे क्या क्या होता है, सच एरियाज आर प्रोन, हेवी रेनफॉल भी हो सकता है, फ्लड भी आ सकते हैं और ड्रॉट भी हो सकता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मालूम पड़ा क्या क्या फीचर्स है, कन्वेक्शन मालूम पड़ा, कहाँ पे होता है, कार्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ब्राजील, बराबर है। कन्वेक्शन रेनफॉल 24/7 बिकॉज वहाँ पे इक्वेटर रीजन है। सेकेंडली, ओरोग्राफी कहाँ पे होगा, इंडिया और मेनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, समझ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये आ सकता है, रेनफॉल हो सकता है। सेकेंडली, इसमें क्या क्या हो सकता है, हेवी रेनफॉल भी हो सकता है, ड्रॉट भी हो सकता है एंड फ्लड भी आ सकता है, समझ में आ रहा है। साइक्लोन, साइक्लोन रेनफॉल मतलब क्या, वादळ, तूफान विथ रेन। साइक्लोन इज द स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर एट एन एरिया इज लेस, जहाँ पे प्रेशर कम है देन द सराउंडिंग, सराउंडिंग का जो रीजन है उससे एयर प्रेशर कम है, क्या है, सराउंडिंग में ज्यादा एरिया है, एयर प्रेशर बहुत है, और स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर एट एन एरिया इज लेस देन द सराउंडिंग रीजन, बराबर है। व्हेन द प्रेशर ऑफ एट एन एरिया, बराबर है, अभी वहां से क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग एयर है ना, वो कहाँ पे आ रही है, सेंटर में आ रही है, क्या हो रहा है, सराउंडिंग एरिया का एयर क्या है, प्रेशर ज्यादा है, क्या है, वो क्या आ रही है, सेंटर में आ रही है, क्या हो रही है, एक जगह पे सेंट्रलाइज हो रही है, क्या हो रही है, समझ आ रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है, अभी ये स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, ये जो सेंटर में आई हुई जो एयर है, जो हवा है, वो क्या हो रही है, स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, और वहां से क्या हो रहा है, उसका जो एयर का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और विद साइक्लोन रेन विल स्टार्ट, क्या होता है, एयर का फॉर्मेशन जो है ना, सराउंडिंग एरिया से उसका प्रेशर बहुत कम है, क्या है, तो ये सराउंडिंग एयर क्या कर रही है, एक सेंटर में आ रही है, और जब वो अपवर्ड मूव हो रही है ना, तो उसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइक्लोन भी आ रहा है और रेन का फॉर्मेशन भी हो रहा है। गॉट इट, समझ में आ रहा है, क्लियर है। वापस मैं देखता हूँ, साइक्लोन इज अ स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन, एयर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, व्हेन द प्रेशर ऑफ एन एरिया इज लेस, ओके, देन द सराउंडिंग, जो एयर फॉर्म हो रहा है उसका प्रेशर लेस है, किसके हिसाब से, सराउंडिंग रीजन से, क्या हो रहा है, पहला स्टेप ध्यान में रखो, साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होता है समझ के लिए, जो एयर फॉर्म हो रहा है ना, उसका प्रेशर कम है, किससे, सराउंडिंग रीजन से, फिर क्या हो रहा है, एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन कम टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड, अभी क्या हो रहा है, उस जो सराउंडिंग एरिया का जो ये एयर है ना, वो क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है, कम टुवर्ड्स द सेंट्रल साइड एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, एट इट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ एयर, अभी जैसे ये ऊपर जा रही है, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और क्या हो रहा है, रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। साइक्लोनिक रेनफॉल occurs टेम्परेट जोन और साइक्लोनिक एरिया इज ऑल्सो, ओके, कहाँ पे हो रहा है, टेम्परेट जोन में हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी डाउट है, समझ में आ रहा है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, स्नो, हेल, कन्वेक्शन रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। मुझे लगता है बहुत सारे तुम्हारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। कन्वेक्शन रेनफॉल क्या मुझे बताया, 24/7 कहाँ पे होता है, इक्वेटर रीजन में, कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली exactly. और जो ओरोग्राफी कहाँ पे होगा, इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री, क्या होता है, इंडिया तो है ही भाई, और इसमें क्या है, हेवी रेनफॉल भी हो सकते हैं, ड्रॉट भी हो सकते हैं, और फ्लड भी आ सकता है। गॉट इट, समझ में आ रहा है। साइक्लोनिक कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर जोन है भाई, जहाँ पे जो एयर का प्रेशर का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेस है देन द सराउंडिंग रीजन, क्या होता है, तो सराउंडिंग रीजन क्या हो गया, साइक्लोन के सेंटर में आएगी, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वहां पे उसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा और फिर रेन का फॉर्मेशन होगा। आई होप सो यू गॉट एवरीथिंग इन अ वेरी इजी वे।
समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत इजी चैप्टर है। ओके, देखो मैं पूरा इजी वे से आपको पढ़ रहा हूँ, बहुत सिंपल वे से आपको पढ़ रहा हूँ। आप प्लीज मेरे वीडियोस को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप जितना हो सके अच्छा पढ़ाई कीजिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए और मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।